Now we are on page number 9, where we see the first point is economics as a science. अगर आपको याद रहेगा तो economics is a science, but it is not a perfect science because it deals with human behavior. But yet there are certain features of science which match with economics. देखो वो लोगों ने 4 पॉइंट्स दिए हैं. सबसे पहला पॉइंट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. साइंस में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है. साइंस इज केपेबल ऑफ मेजरमेंट, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो केपेबल ऑफ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी. साइंस हैज इट्स ओन methodological apparatus, इकोनॉमिक्स ऑल्सो हैज इट्स ओन methodological apparatus. याद रहेगा तो 2 मेथड्स अभी अभी हमने कंप्लीट किया, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड. साइंस should have the ability to forecast, so does economics. It has statistical and non-statistical methods to predict about the future. अगर याद रहेगा तो डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में बात किया था. तो बेटा इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट. देखो वो लोग ने वही पॉइंट्स को नीचे भी कवर किया है. थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ साइंस, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस. चलो बेटा, पॉजिटिव साइंस विल नॉट पास वैल्यू जजमेंट्स, वेलफेयर के बारे में बात नहीं करेगा, जबकि नॉर्मेटिव साइंस पासिस वैल्यू जजमेंट्स, जो वेलफेयर को प्रमोट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव साइंस स्टेट्स व्हाट इज, normative science states what should be, what ought to be. Positive science talks about facts, normative science talks about assumptions, idealistic है. याद आया? Next point, this approach was developed by Lionel Robbins, whereas normative science was developed by Alfred Marshall. The last 2 points, positive science is not concerned with welfare propositions. Normative science is concerned with welfare propositions. And finally, what was the argument of Lionel Robbins and Alfred Marshall? This is important. तो आप इसको मार्क कर लो, फिर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. वैसे तो हम समझ चुके हैं, इट्स जस्ट दैट टेक्स्ट बुक के थ्रू, मटेरियल के थ्रू हम समझ रहे हैं. देखो, लायनल रॉबिन्स का एक डेफिनेशन था, अगर याद रहेगा तो इकोनॉमिक्स शुड बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, डजंट अफेक्ट वेदर अ वांट इज अ गुड वांट और अ बैड वांट. सो इट इज नॉट कंसर्न ऑफ द इकोनॉमिस्ट टू कंडेम और अप्रिशिएट द पॉलिसीज. जो भी पॉलिसीज बना है चलने दो, ये कोई इकोनॉमिस्ट का काम नहीं है कि उसमें नुक्स निकाले या उसका वाहवाही करे. ऐसा मानना लायनल रॉबिन्स का था. Economics only studies the facts and make generalization from them. आप सिर्फ फैक्ट्स के बारे में स्टडी करोगे, जनरलाइज करोगे, आप अपना ओपिनियन नहीं रखोगे अकॉर्डिंग टू लायनल रॉबिन एंड हिज डेफिनेशन. बट उसी की जगह पर एल्फ्रेड मार्शल आए. एल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं न्यूट्रलिटी बिटवीन एंड्स, मतलब neutrality between wants is neither feasible nor desirable. ऐसा हो नहीं सकता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर न्यूट्रलिटी आ जाएगा तो वेलफेयर छू, जबकि एल्फ्रेड मार्शल तो वेलफेयर को प्रमोट करता था, जिसके वजह से इन मेनी मैटर्स इकोनॉमिस्ट हैज टू सजेस्ट मेजर्स for achieving certain socially desirable goals. मतलब लायनल रॉबिन्स बोलता था कि मेरा डेफिनेशन बोलता है इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, देयरफॉर आई प्रमोट पॉजिटिव साइंस. ऑन द सेम साइड Alfred Marshall said that neutrality is neither feasible nor possible. ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा करना गलत भी होगा, जिसके वजह से ही प्रमोटेड नॉर्मेटिव साइंस. अगर आपको याद रहेगा, एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए थे. एक था डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स
और एक था पब्लिक सेक्टर एज अ सेलर एंड प्राइवेट सेक्टर एज अ सेलर। तो बेटा पॉजिटिव साइंस में क्या आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, देयरफॉर देयर विल बी नो रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर एज अ सेलर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट है और प्रॉफिट मोटिव होगा तो वेलफेयर नहीं आएगा। नॉर्मेटिव साइंस में दो एग्जांपल्स मैंने आपको कौन से दिए थे? डायरेक्ट टैक्स एंड पब्लिक सेक्टर एज एन सेलर। डायरेक्ट टैक्स बिकॉज द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, रिच पेज मोर, पुअर पेज लेस, देयरफॉर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन बी रिड्यूस्ड। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ये पॉसिबल नहीं था। तो डायरेक्ट टैक्स नॉर्मेटिव साइंस। पब्लिक सेक्टर एज अ सेलर, क्या गवर्नमेंट आपसे लूटना चाहती है? नहीं। जब गवर्नमेंट आपको कोई सर्विसेज देता है, ट्रेन्स का, बसेस का, तो उसका प्राइसेस कम रखता है, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस होता है, जिसके वजह से आपको वेलफेयर होता है। देयरफॉर पब्लिक सेक्टर एज अ सेलर इज एन एग्जांपल ऑफ normative science. So with this we have completed 3 concepts today. What is the scope of economics? Economics as science and art, economics as positive science and normative science, and मैंने short में आपको explain किया what is inductive and deductive method. Please note, inductive and deductive method is not there in your syllabus in detail. Therefore, I have just given you small insight about what is inductive and deductive method. Thank you.